27 सितंबर 2025 को दाजी का प्रातःकालीन संदेश, जिसमें दाजी कहते हैं कि नमस्ते सभी को, मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सबको यहाँ उपस्थित देखकर, साथ में ध्यान करते हुए और गुरु परंपरा की कृपा और आशीर्वाद में आनंदित रहते हुए मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता मिल रही है। आने वाले कुछ दिन बहुत गहन और रूपांतरकारी होने वाले हैं। अपने रूपांतरण को पहचानने के लिए, जैसा आचार्य जी महाराज कहा करते थे, हमें समझना होगा कि जब आप अपने मित्र के घर जाते समय रास्ता भटक जाते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं, तो आप अपने मित्र को फोन करके कहते हैं, देखो, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे घर कैसे आऊँ? तो मित्र का पहला प्रश्न होगा, तुम अभी कहाँ हो? तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? तभी मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आध्यात्मिक पथ पर हमें ये जानना जरूरी नहीं कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमें यह महसूस करना, अनुभव करना और गहराई से आत्मबोध करना है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। और जैसे जैसे स्थिति बदलती है, हम अपनी आंखों के सामने खुलते नए क्षितिजों की सराहना कर सकेंगे। तब हम इस परिवर्तन को पहचान पाएंगे। जितना आप स्वयं को संवेदनशील बनाएंगे और इन परिवर्तनों को अनुभव करेंगे, उतना ही रूपांतरण अधिक होगा। इस बार का संदेश मेरे लिए चौंकाने वाला रहा। यद्यपि हम AEIOU की बात करते रहे और यह मानते रहे कि विलय ही अंतिम अवस्था है, परंतु जब बाबूजी की इस विषय पर दी हुई ज्ञानरश्मियां प्रकट हुईं, तो मेरा हृदय हिल गया। उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि विलय तो बस आरंभ है, परंतु वह बात मन के तारों को पहले कभी नहीं छू पाई थी। जब इसे पहले से ही अंतिम माना गया है, तो यह आरंभ कैसे हो सकता है? कबीर भी इसी तरह कहते हैं कि जब वर्षा की बूंदें सागर में मिल जाती हैं तो वे एक हो जाती हैं और अनंत बन जाती हैं। परंतु बाबूजी कहते हैं कि यह विलय ही तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों में धीरे धीरे उनकी कृपा से पूरा संदेश खुलने लगा। नई समझ आई, और आज ये संदेश हमारे पास है। कृपया इस पर मनन करें और देखें कि हम कैसे अपनी विशिष्टता में विकसित हो सकते हैं। हमें बाबूजी जैसे या लालाजी जैसे या कृष्ण जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी अलग, विशिष्ट, बड़ी भूमिका निभा सकता है, जबकि अंतिम से मिलन भी होता रहे। मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह ये है कि कई साल पहले जब मैंने 2014-15 में यात्रा शुरू की, आचार्य जी महाराज के महाप्रयाण के बाद, तब मैं बॉम्बे विशेष रूप से पनवेल गया। वहाँ हमारी बहन अनुराधा भाटिया जी ने मुझे खूब झकझोरा। उन्होंने कहा, इतने सालों बाद भी हम कहाँ हैं? कोई हमें जानता ही नहीं। जब हम सहज मार्ग, हॉटफुलनेस, श्री रामचंद्र मिशन, ध्यान की बात करते हैं, तो अधिकांश लोग परिचित ही नहीं हैं। फिर उन्होंने कुछ PR पब्लिक रिलेशंस कंपनियों को संदेश फैलाने के लिए बुलाया। लेकिन मेरे हृदय में हमेशा ये रहा कि असली प्रचार प्रसार तो व्यक्तियों के माध्यम से ही हो सकता है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा नहीं। हम सब सहज मार्ग की उपज हैं। हम उनके श्रम के फल हैं। हमें दिखाना है कि हम कितने चमकदार हैं, कितने सजग हैं, कितने सभ्य और नैतिक हैं। यही हमारे जीवन शैली से गुरुओं की महिमा को प्रतिबिंबित करेगा। जब कोई पूछे कि सहज मार्ग की मौलिक विशेषता क्या है, तो हमें सोचकर उत्तर देना चाहिए। और उत्तर ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला समझ सके और पचा सके। आप किसी नए व्यक्ति को विलय या विलय के आगे की अवस्थाओं की कथा नहीं सुना सकते। यही सहज मार्ग की विशेषता है कि यहाँ हम विलय के भी आगे जाते हैं। कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई परंपरा विलय के आगे जाने की बात नहीं करती। केवल सहज मार्ग में यह संभव है और हम सब इतने भाग्यशाली हैं।
मैं विशेष रूप से उन दो प्रैप्टर्स का आभारी हूँ जिनके मार्गदर्शन में मेरे जीवन की प्रारंभिक शिक्षा हुई, बहन द्रौपदी बेन और भाई राजगोपालन। दोनों के बारे में बहुत कुछ साझा किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें बताना चाहूँगा। द्रौपदी बहन के चेहरे पर जो हर्षोल्लास मैंने देखा, वह बहुत प्रेरणादायक था। जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थीं, परंतु कभी उन्हें परेशान दिखा ही नहीं। अंग्रेजी या हिंदी पढ़ना नहीं जानती थीं, फिर भी उन्होंने अपने घर में सहज मार्ग की किताबें रखी ताकि जो भी लाभ लेना चाहे, वे खुशी से बांट सकें। राजा भाई के घर में भी किताबों का संग्रह था। उन्होंने किताबें लॉक्ड अलमारी में रखीं ताकि इधर उधर न बिखरें। लेकिन यदि कोई साधक किसी विशेष किताब की मांग करता, तो उनके बच्चे या पत्नी तुरंत निकाल कर दे देते। हमेशा उनके पास स्टॉक रहता। बाद में मैंने भी यह सीखा कि जहां भी हम जाते, ध्यान केंद्र में हमेशा किताबों की प्रतियां रखी जाएं। मैं तो हर पुस्तक की कम से कम 10 प्रतियां रखता था। 5 बिकती तो 5 और मंगवा लेता। मैं ये सब विशेष रूप से हमारे सभी प्रैप्टर्स के लिए साझा कर रहा हूँ। सोचिए, हमारे मिशन में 18,000 प्रैप्टर्स हैं और फिर भी केवल 2,000-3,000 किताबें बिकती हैं। इसका अर्थ है कि मुश्किल से 1,000 प्रैप्टर्स ही किताबें खरीद रहे हैं। क्या यह आपको कुछ नहीं कहता? यदि आप स्वयं नहीं पढ़ते, यदि दूसरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, तो सहज मार्ग का प्रचार कैसे होगा? यह आंदोलन दुनिया तक कैसे पहुंचेगा जब तक आप सहज मार्ग साहित्य के आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा को नहीं जानते? कृपया इस पर गहराई से सोचें। हर प्रैप्टर के पास हर किताब की कुछ प्रतियां होनी चाहिए। क्या आपने पत्रिकाओं की सदस्यता ली है? क्या आपने सभी उपलब्ध ऐप्स की सदस्यता ली है? क्या आपको पता है कि पिछले वर्ष कितनी किताबें प्रकाशित हुईं? और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि हम ईश्वर की अनंतता को जान जाएंगे जबकि हम दृश्यमान और उपलब्ध साहित्य को भी नहीं जानते। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपनी प्रगति को गंभीरता से लें। केवल ट्रांसमिशन, प्रसारण या केवल मास्टर की कृपा सब कुछ नहीं कर सकती। यदि तैयारी नहीं है, तो कृपा भी आकर बेअसर हो जाएगी। आपने ट्रूथ इटर्नल, अक्षर सत्य पढ़ा होगा। कई वर्षों तक वही हमारी एकमात्र किताब थी। उसमें लालाजी महाराज कहते हैं कि बिना पढ़े और मनन किए हुए आध्यात्मिक अनुभव अक्सर व्यर्थ चले जाते हैं। तो संक्षेप में एक ही वाक्य में कहा जा सकता है, पढ़ने का महत्व अत्यंत है। सहज मार्ग भी कहता है कि ज्ञान व्यर्थ है, परंतु यह अगले स्तर के लिए आपको तैयार करता है। इसी के साथ मैं अपने निवेदन का समापन करता हूं। मैं सभी आरएफएस क्षेत्रीय समन्वयक और सभी कार्य समिति सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया कल सुबह 10 बजे प्रशासन भवन में एकत्र हों। धन्यवाद। 27 सितंबर 2025 का दाजी साहब का संध्याकालीन संदेश। नमस्कारम सभी को। आप सभी इतने शांति से, अनुशासनपूर्वक बैठे हैं, जबकि आपने अब तक कोई किताबें नहीं ली, मुस्कुराते हुए। आपके इस भाव से मैं बहुत प्रभावित हूँ। धन्यवाद। और ऐसा लगा मानो बाबूजी महाराज मुझे कह रहे हों, कुछ साझा करो। उद्धरण चिन्ह। तो जो कुछ मेरे हृदय में उमड़ रहा था, ध्यान के दौरान अनुभूति के रूप में आया, वही साझा करना चाहता हूँ। इसी कारण मुझे अपनी डायरी पढ़नी पड़ी, क्योंकि ध्यान के तुरंत बाद मैं सब भूल जाता हूँ। आप जानते हैं, अधिकांश लोग सोचते हैं कि सहज मार्ग की यात्रा हृदय से आरंभ होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब हम पहले चक्र पर होते हैं, तो साथ साथ कार्य मनोमंडल, माइंड रीजन में भी हो सकता है, कभी कभी केंद्रीय क्षेत्र, सेंट्रल रीजन में, और कभी कभी अन्य आयामों में भी, जिनसे हम अभी अधिक परिचित नहीं हैं।
इसलिए कार्य रैखिक लिनियर नहीं है कि पहले पहला चक्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। नहीं, ये कार्य एक साथ अनेक स्तरों पर होता है। ये ज्ञान तो पहले से अनुभव करता आ रहा था, परंतु आज इसमें भाषा और स्पष्टता मिल गई, जिससे इसे आपसे साझा करने का साहस हुआ। दूसरी बात जो मैं साझा करना चाहता हूँ, वह है एक वाक्य जो हृदय में उतरा। हम इच्छाओं के खिंचाव से खींचे रहते हैं और अहंकार के भारी बोझ से दबे रहते हैं। यही हमारी प्रगति को रोक देता है और विलय की पहली सीढ़ी भी अवरुद्ध हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। अब हम सब ने गणेश जी को देखा है। लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि गणेश वास्तव में क्या प्रतीक हैं। यदि आप गहराई से सहज मार्ग की दृष्टि से देखें, तो बाबूजी कहते हैं कि हम मनुष्य स्तर से मानवीय स्तर पर और फिर दैवीय स्तर पर प्रगति करते हैं। पशुता से मानवता की ओर और मानवता से दिव्यता की ओर। जब आप गणेश जी की मूर्ति की कल्पना करें, मानो वर्षा में छाता लेकर चलते हुए, नाचते हुए, तो वह एक आनंदमय स्थिति का प्रतीक है। एक अर्थ में यह दर्शाता है कि पशुता से ऊपर उठकर मनुष्य बना और फिर दैवीय आनंदमय अवस्था में पहुंचा। इस दृष्टिकोण से पूरी मूर्ति आध्यात्मिक यात्रा का चित्रण करती है। फिर चूहा प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय हाथी चूहे पर सवार है। यह एक दृश्य रूपक है। इसका संदेश है, हमारा अहंकार इतना हल्का हो जाए कि किसी मच्छर को भी आघात न पहुंचे। हाथी भी चूहे को आहत न करे। हमारे भार, हमारे अस्तित्व से किसी को चोट न पहुंचे। इसीलिए बाबूजी महाराज के जीवन में ये सुंदर सिद्धांत दिखता है। वे ब्रह्मांडीय शक्ति के धारक होते हुए भी स्वयं को विनम्र बनाकर रखते। अपने गुरु के शिष्य रूप में सेवा करते, समूह ध्यान में भी पीछे की पंक्ति में बैठ जाते। मुस्कुराकर, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि आप सब यहाँ से जाकर बाहर बैठने लगें। इतनी विनम्रता मत दिखाए कि हॉल ही खाली हो जाए। बात यह है कि भीतर यह विनम्रता और तुच्छता का भाव विकसित करना है। सोचिए, ऐसा गुरु जिसके पास इतनी असीम शक्ति थी, फिर भी स्वयं को निरर्थक सेवक मानकर मानवता की सेवा करता रहा। ये हमारे लिए सीधा संदेश है कि यदि हम परमात्मा से विलय करना चाहते हैं और आगे बढ़ते ही जाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यही सीखना है, कैसे तुच्छ बने रहें। यदि इस भंडारे से केवल एक ही संदेश आप साथ ले जाना चाहें, तो वह यही हो, गर्दन कठोर मत बनाए। गर्दन का कठोर होना अहंकार, हठ एक बड़ा दोष है, जो हमें दिव्यता से दूर रखता है। हम अपने अपने द्वीप बना लेते हैं और अंततः पीड़ा भोगते हैं। हमेशा पहले दूसरे की बात सुनें। यही सबसे सरल उपाय है। मैंने हमारे कई कार्यकर्ताओं में ये देखा है। निश्चित ही बहुत अच्छे लोग भी हैं, जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता। और साधक भी, अधिकांशतः बाबूजी महाराज और इस महान मिशन की ओर आकर्षित हुए हैं, अपने संस्कारों और पूर्व पुण्यों के कारण। हम सब पतंगे की तरह इस प्रकाश की ओर आकर्षित हैं। अब बस उस प्रकाश में स्वयं को पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए। केवल एक बारीक समायोजन चाहिए, विनम्रता का। तब देखिए हम कितनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप दाजी से भी आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। 28 सितंबर 2025 को दाजी सुबह कहते हैं कि मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारे सर्वाधिक आदरणीय और सम्माननीय बड़े भाई श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे आदरणीय भाई महेंद्र यादव जी और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को आप सबका धन्यवाद। आप में से कुछ को यह नहीं पता होगा कि भारत में किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, सिवाय उन अवतार पुरुषों के जैसे भगवान कृष्ण, बुद्ध, श्री राम, हनुमान जी, गुरु नानक देव सिंह, उस स्तर की विभूतियों का।
विशेषकर मेरे घर में तो हम जन्मदिन याद ही नहीं रखते थे। कॉलेज में प्रवेश लेते समय जब फॉर्म भरने होते थे तभी जन्मतिथि याद करनी पड़ती थी। उससे पहले हमें अपने जन्मदिन का भी स्मरण नहीं रहता था, क्योंकि हमारी संस्कृति का तालमेल उस ब्रह्मांड से है जिसका न आरंभ है और न अंत। तो फिर आरंभ का उत्सव मनाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अपने कामकाजी दिनों में लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे कि दादी आएंगे, और वे सब उपहार लेकर तैयार रहते थे और मैं उन्हें चौंका देता था, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर ही नहीं जाता था। मुझे इस तरह के दिखावटी उत्सवों से संकोच होता था। मुझे तो भाग जाने का मन करता था जब ऐसे किसी उत्सव की बात आती थी। लेकिन अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। अब मैं आप सबको देख सकता हूँ, आप सबके साथ रह सकता हूँ, और जब हम सब साथ होते हैं तो आध्यात्मिक कार्य सरल हो जाता है। मेरे लिए यह एक बहाना है कि हम साथ रहें और कार्य संपन्न हो सके। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कुछ बातें मैं साझा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मंत्री जी, जिनका विभाग पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार से जुड़ा है, यहाँ उपस्थित हैं। सर, मैं कहना चाहूँगा कि इस स्थान पर पहले एक भी पेड़ नहीं था। पानी का स्तर जमीन से लगभग 1800 फीट नीचे था। हम अपने साधकों से निवेदन करते थे कि जब भी वे अपने घर से आएं तो एक बोतल, 1 गैलन या 1 बाल्टी पानी साथ लाएं और एक पेड़ को गोद लें। उस पेड़ को पानी दें। और 7-8 वर्षों में चमत्कार हो गया। ये सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की वजह से संभव हुआ। कुछ इच्छाशक्ति वाले हृदयों से कुछ भी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद 100 इच्छाशक्ति वाले व्यक्तियों की तलाश में थे। आज हार्टफुलनेस में हजारों हजार ऐसे लोग हैं। ये बहुत आनंद की बात है कि इतने सारे साधक न केवल आध्यात्मिकता के लिए बल्कि भारत और विश्व का नया भविष्य बनाने के लिए भी तत्पर हैं। यदि विश्व को एक उज्ज्वल ग्रह के रूप में चमकना है, एक माँ पृथ्वी, एक परिवार, तो भारत उसका केंद्र बनेगा। ये केंद्र केवल भौतिक समृद्धि से नहीं बनेगा। निश्चित ही भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी है। भूखा पेट ध्यान नहीं कर सकता। आपको स्वामी विवेकानंद के वे शब्द याद होंगे, मेरे लोगों को भगवान की नहीं, रोटी की आवश्यकता है। आज हम उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हैं। भारत को आध्यात्मिक केंद्र बनना ही होगा। किसी भी राष्ट्र के लिए बिना आध्यात्मिक आधार के टिके रहना संभव नहीं है। धर्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता आवश्यक है। धर्म आते ही अराजकता फैल जाती है। एक कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे में एकता कैसे हो? आध्यात्मिकता हमें अनुभव कराती है कि दिव्यता क्या है, ईश्वरत्व क्या है, मेरे आंतरिक शांति को क्या विचलित करता है और क्या उसे मजबूत करता है। यही हमारी दिशा बनती है, यही हमारा हृदय स्वर बनता है, यही हमारा भीतर का गुरु बनता है। सहज मार्ग का वचन शिष्यों को बनाने का नहीं है, बल्कि साधकों को इतना संवेदनशील और विवेकशील बनाना है कि वे अपने हृदय की आवाज़ से जान सकें कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस सही को निभाने का साहस रख सकें। कई लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा उत्तर है, चेतना को इतना शुद्ध और परिष्कृत करना कि हम परमात्मा से मिलने योग्य हो जाएं। अब तक मैं यही मानता था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही गंतव्य है। लेकिन बाबूजी कहते हैं, वह तो बस शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग खतरनाक तत्व हैं, पर जब वे मिलते हैं तो पानी बनता है, जीवन का आधार। उसी प्रकार विभिन्नताएं मिलकर नई एकता का निर्माण करती हैं। परिवार और समाज से भागना समाधान नहीं है।
संसार में मिलकर ही हम प्रेम करना सीखते हैं। यदि आप मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। मेरे अनुसार संन्यास लेना पाप है, क्योंकि इससे मनुष्य प्रेम करना नहीं सीख सकता। यह अप्राकृतिक जीवन है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी 36 वर्ष की उम्र में कहा था कि अब मैं विवाह के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, वरना विवाह करता। उद्धरण चिन्ह। चेतना का विकास केवल ध्यान और दैनिक क्लीनिंग से ही संभव है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समूह में सामूहिक ध्यान सत्संग अत्यंत आवश्यक है। जब हम साथ बैठते हैं तो ईश्वर की कृपा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही ट्रांसमिशन का चमत्कार है। यदि ट्रांसमिशन न हो तो ये पद्धति किसी अन्य प्रणाली जैसी ही रह जाती। हमारी उपलब्धियों पर भी मुझे गर्व है। चेन्नई का ओमेगा स्कूल और हार्टफुलनेस इंटरनेशनल स्कूल, कान्हा, दोनों भारत के शीर्ष विद्यालयों में मान्यता प्राप्त हैं। हाल ही में हमें विश्वविद्यालय आरंभ करने की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अलावा हमने स्किल डेवलपमेंट की भी स्वीकृति प्राप्त की है। बिजली, प्लम्बिंग, बधाईगिरी, बागवानी, ग्राफ्टिंग आदि कार्यों में प्रशिक्षण मिलेगा। पेड़ों का प्रत्यारोपण करना सीखें, इसमें हमारी सफलता दर 95% है। ये व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। कान्हा में हमने ग्राफ्टिंग तकनीक पर भी प्रयोग किए हैं। जैसे जंगली भिंडी टकी बेरी की जड़ों पर बैंगन का पौधा चढ़ाने से उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। टमाटर भी बैंगन की जड़ों पर ग्राफ्ट करके अधिक उत्पादन देता है। इससे किसानों की आय में अद्भुत वृद्धि हो सकती है। ये तकनीक सामान्य लोगों के लिए भी उपयोगी है। 5 बैंगन और 5 टमाटर के पौधे घर पर लगा लें तो कभी बाहर से सब्जी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कान्हा विश्वविद्यालय में कृषि, उद्यानिकी और शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। यदि आपके बच्चे इस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहें तो प्रवेश खुले हैं। इसी के साथ मैं अपने तथाकथित भाषण का समापन करता हूं और आप सबके आने के लिए धन्यवाद देता हूं। फिर 29 सितंबर को सभी भाई व बहन भंडारे के दिव्य कार्यक्रम व कृपा के बाद और साथ अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं।